बुद्धि है तो सब कुछ है। जिसके पास अक्ल है, दिमाग है, बुद्धि है, उसके पास सब कुछ है। किसी का सोचना ऐसा होता है, नहीं पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्धि से आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन पैसों से आप बुद्धि नहीं खरीद सकते हो। एक नगर का राजा था, उसको इस बात का बड़ा अभिमान था कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पैसे से कुछ भी कर सकता हूँ, बिना पैसे के कुछ नहीं है। ठीक है, ये कहना सही है कि पैसा सब कुछ कर सकता है। अगर बुद्धि नहीं है तो वही पैसा आपका साथ छोड़ जाता है। राजा को इस बात का बड़ा अहंकार था कि मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। राजा सिर से पैर तक पैसे के मद में डूबा हुआ था, परंतु उसकी जो रानी थी वो बड़ी बुद्धि वाली थी। वह पैसे को कम समझती थी और बुद्धि को ज़्यादा समझती थी। रानी की चतुराई के कारण ही राजा का राज का सब अच्छे से चल रहा था। एक दिन राजा ने पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी है या पैसा? रानी सोच में पड़ गई। रानी ने कहा, अगर इसको सच कहा तो राजा को बुरा लगेगा और कोई भी डिसीजन लेकर ये कुछ भी कर सकता है। पर रानी ने सोचा, मैं सच के आगे मुंह को नहीं फेरूंगी, और उसने राजा को बोल दिया कि राजा, बुद्धि बड़ी है और पैसा छोटा है। इतना सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आ गया और राजा ने रानी को नगर से बाहर निकाल दिया और नगर के बाहर एक मकान में उसको फेंक दिया और एक उसको नौकरानी दे दी और उसको कहा, अब तुम करके दिखाओ कैसे अपना गुजरान करती हो। जो भी जेवर वस्त्र थे वो सारे उससे उतरवा लिए और कुछ भी नहीं दिया, एक खाली कमरा, और कहा, बैठे रहो अब यहाँ पर और दिखाओ बुद्धि बड़ी है या चतुराई है, मैं भी देखता हूँ। ऐसा कहकर राजा चला गया। रानी ने जो उसके पास नौकरानी थी उसको बोला, बाहर जाओ और बाहर कहीं से 2 ईंट लेकर आओ। वो ईंट लेकर आई और रानी ने अपना पल्लू फाड़ा और उसको जोर से बांधकर ढककर और नौकरानी को कहा कि जो इस नगर का सेठ है उसके पास जाकर कहो कि रानी ने भेजा है, इसको आप गिरवी रखो और बदले में मुझे 10,000 रुपये चाहिए और आपको ब्याज के समेत ये पैसे कुछ समय में भेज दिए जाएंगे। नौकरानी वो ईंटें लेकर सेठ के पास गई और उसको ये संदेश दिया। सेठ ने समझा जरूर उसमें कोई कीमती सामान है, रानी ने भेजे हैं तो जरूर कोई कीमती सामान होंगे। उसने वो दोनों ईंटें रख के और नौकरानी को 10,000 रुपये दे दिए। उस 10,000 से धीरे धीरे रानी ने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे काम बढ़ता गया और इतने पैसे आ गए कि सेठ को भी 10,000 वापस कर दिए और रानी ने अनाथालय, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए इतना सब कुछ खोल दिया कि धीरे धीरे रानी की शहर में जय जयकार होने लगी। इधर राजा पैसों के अभिमान में चूर था, पर उसके जो चापलूस थे, पता था कि राजा को दिमाग है नहीं, बुद्धि है नहीं। धीरे धीरे राजा का धन घटने लगा और रानी का धन बढ़ने लगा। क्यों? रानी के पास बुद्धि थी, उसने बुद्धि से सब इकट्ठा कर लिया, लेकिन राजा को पैसे का अभिमान था और उसके कारण उसका धीरे धीरे धन घटने लगा। जब यह बात राजा को पता चली कि रानी बढ़ने लगी है तो उसने रानी को बुलाया और रानी को कहा कि तुमको तो मैंने कुछ भी नहीं दिया था, ये सब आपने कैसे किया? उसने सारी बात बताई तो राजा रानी के आगे नतमस्तक हो गया और कहने लगा, आप सही थे कि जहाँ बुद्धि है, जब तक आप मेरे साथ में थी तो मेरा धन बढ़ता था, लेकिन मैंने आपको निकाल दिया अपने राज्य से तो मेरा धन घटने लगा। बुद्धि से पैसा आ सकता है, लेकिन पैसों से बुद्धि नहीं आ सकती। आज जितने भी बड़े बड़े धनाढ्य और धन वाले व्यक्ति हैं, उनके पास हजारों लाखों लोग काम करते हैं, वो भी बुद्धि वाले। पैसा है लेकिन बुद्धि नहीं है और वो पैसे से बुद्धि वाले को खरीदते हैं। अगर छोड़ दें तो वो
धीरे धीरे घटने लग जाएंगे। इसलिए अपनी बुद्धि को बढ़ाओ, बुद्धि बढ़ेगी तो धीरे धीरे सब वस्तुएं आपके पास आने लगेंगी।